श्राद्ध मृत आत्मा के लिए किए जाने वाला, उसकी शांति के लिए, मृत आत्मा की तृप्ति के लिए, कोई उनकी अधूरी इच्छा के लिए, उनके संतान के द्वारा, वंश के द्वारा, उनके निमित्त दिए जाने वाला जो दान है वो श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध अति आवश्यक है। जिस प्रकार हम यहाँ किसी को भेंट स्वरूप कुछ देते हैं, मृत आत्मा के लिए भी उसकी शांति के लिए, उसकी सदगति के लिए, उसे अगले जन्म में मुक्ति मिले। यदि मुक्त है तो जिस भी शरीर में वो विद्यमान है उसमें आ रहे कष्टों से निवृत्ति हो। यदि व्यक्ति भटक रहा है तो उसका भटकाव खत्म हो, उसे कोई शरीर मिले, उसे सदगति मिले, मृत्युलोक में हो या स्वर्ग में हो, हर जगह शांति मिले। इसके लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या को समाप्त होते हैं। वैसे तो श्राद्ध जिस दिन, जिस मास में, जिस दिन, जिस तिथि को मृत शरीर त्यागता है, यानी कि जो जीवात्मा है उस शरीर का त्याग जिस तिथि को करती है, प्रति वर्ष प्रति मास उस तिथि को अवश्य ही श्राद्ध पिंड तर्पण करने चाहिए। यदि संभव ना हो तो पितृपक्ष में, यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाली जो श्राद्ध है, जो आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलते हैं, इसमें जो भी तिथि आपके पूर्वजों की हो, पिता माता इत्यादि की जो भी पुण्यतिथि है, उस तिथि को श्राद्ध श्रद्धा से ब्राह्मणों के द्वारा तर्पण इत्यादि करवा के ब्राह्मण भोजन, दान और कौवे को, कुत्ते को, गाय को और पक्षियों को विशेष रूप से यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य आपको दान इत्यादि करना चाहिए। इस वर्ष श्राद्ध 29 सितंबर 2023 से प्रारंभ होंगे। पूर्णिमा का श्राद्ध 29 को और प्रतिपदा का श्राद्ध भी 29 को मनाया जाएगा और यह चलेंगे 14 अक्टूबर 2023 तक। उस दिन अमावस्या का श्राद्ध के साथ ही इस वर्ष के श्राद्ध पक्ष की समाप्ति होगी। श्राद्ध में अपने पूर्वजों के निमित्त यथाशक्ति जो आप करते हैं वो उन्हें उसी प्रकार मिलता है जैसे मान लीजिए आपका कोई या आप स्वयं किसी भी देश में, किसी दूसरे देश में जा रहे हैं या वहां पे निवास कर रहे हैं और आपको यहां से कोई मुद्रा भेजनी है, तो उस देश में यहाँ की मुद्रा नहीं चलती, परंतु फिर भी आपको उस देश में वहां की मुद्रा मिल जाती है। जब हम यहाँ से मुद्रा भेजते हैं तो उसका रूपांतरण होके वहां पे आपको वहां उस देश की मुद्रा प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार जब हम श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध भी उस व्यक्ति को, यदि वो दूसरे जन्म में किसी दूसरे शरीर में विद्यमान है, तो उसे आपके द्वारा किए गए पुण्यों का फल वहां पे अवश्य मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, हमने बहुत कुंडलियां दिखाई, हमने बहुत यज्ञ अनुष्ठान किए, कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक से जीवन में एक परिवर्तन हो गया। कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म में कोई आपके निमित्त कुछ कर रहा है, कोई दान, स्मरण, अनुष्ठान, उससे आपको अवश्य ही इस जन्म में, इस नए शरीर में शुभ दिखता है। इसीलिए श्राद्ध आवश्यक है। श्राद्ध का जो समय है वो अपराह्न काल सबसे उत्तम कहा गया है। अपराह्न काल दिन में 1:20 के आसपास से प्रारंभ होकर के 3:45 तक चलता है। इस समय श्राद्ध के लिए तर्पण, भोजन, दान इत्यादि करना चाहिए। इसलिए तो पूर्णिमा का श्राद्ध जो होगा वो इस वर्ष 29 सितंबर को 1:23 से प्रारंभ होकर के 3:23 तक रहेगा और 3:23 से प्रतिपदा का श्राद्ध मनाया जाएगा 29 को ही और 3:23 से
3:45 तक प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। फिर 30 तारीख को द्वितीय का श्राद्ध। इसी प्रकार फिर 10वीं का श्राद्ध होगा, माफ कीजिएगा, 10 अक्टूबर को कोई श्राद्ध नहीं होगा। उस दिन यदि आपने ना किया हो तो आप एकादशी का श्राद्ध भी मना सकते हैं। श्राद्ध किन्हीं या बहुत से लोगों में ये भ्रांति है, या लोग सोचते हैं, विद्वान कहते हैं कि जिस किसी ने भी गया इत्यादि तीर्थों में श्राद्ध कर लिया हो, पिंडदान कर दिया हो, उसे श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। परंतु ये मेरी बुद्धि के अनुसार, या बहुत से विद्वान इसे निरर्थक मानते हैं। कई बार हो सकता है कि उस व्यक्ति को सदगति ना प्राप्त हुई हो, किन्हीं कारणवश। कई बार मनुष्य के पाप बहुत अधिक होते हैं, या क्रिया में कोई त्रुटि रह गई हो, तब भी उसे यदि सदगति ना प्राप्त हुई हो और आप ये सोच के छोड़ रहे हो कि आपने गया में श्राद्ध किया था, आपने गया में पिंडदान किया था, आपने किसी और तीर्थ में पिंडदान किया था, अब आवश्यकता नहीं। तो ऐसा नहीं है। आप संभव हो तो यथा हर वर्ष, प्रति वर्ष श्राद्ध पक्ष में उस अपने पूर्वज के निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि उसे सदगति प्राप्त हो भी गई हो, तब भी उसके नए जीवन में, उसके नए शरीर में उसके लिए शुभ ही प्राप्त होगा, और इससे ऐसा नहीं कि उससे ही सदगति मिलेगी। जब आप किसी जीव के लिए, आप गाय को भोजन करवा रहे हैं, आप कुत्ते को भोजन करवा रहे हैं, आप कौवे को भोजन करवा रहे हैं, आप पक्षियों को दान दे रहे हैं, आप उनके शरीर में भी तृप्ति कर रहे हैं। जब उनका शरीर तृप्त होगा तो उससे आपको भी पुण्य मिलेगा, आपका भी अपना जीवन सुधरेगा, सुलभ होगा, कष्ट कम होंगे। और भोजन, यदि आप सामर्थ्य नहीं है, आप भोजन नहीं करवा सकते, तो आप जल दान कीजिए। उस तिथि को आप प्यासे को पानी पिलाइए, आप कौओं को पानी, पक्षियों के लिए कोई पानी रख दीजिए, आप कुत्ते को पानी पिला दीजिए, आप गाय को पानी पिला दीजिए, आप किसी राहगीर को पानी पिला दीजिए। पानी निःशुल्क है, उतना प्रत्येक मनुष्य कर सकता है कि अपने पूर्वजों के निमित्त जलपान ही करवा दे। यदि आप भोजन करवाने के, दान दक्षिणा देने में समर्थ नहीं है, तो आप जलपान करवा सकते हैं। उससे भी आपके पितरों के लिए वही श्राद्ध का पुण्य फल मिलेगा। तो इस वर्ष 29 सितंबर 2023 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। आप अपने पूर्वजों के लिए, आप के निमित्त श्राद्ध अवश्य कीजिए। श्राद्ध कौन करे, इसके लिए भी शास्त्र में कहा गया है। श्राद्ध घर के बड़े बेटे को करना चाहिए। यदि किसी कारणवश वो उपलब्ध नहीं है, तो फिर बहू, पौत्र, पौत्री, छोटा बेटा, यहां तक कि घर का नौकर भी कर सकता है, परंतु श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आपके पूर्वज, सनातन धर्म के अनुसार हमारे जो पूर्वज हैं, वो इन 16 दिनों में ये निहार रहे हैं कि हमारे निमित्त कोई कुछ करेगा, ताकि उन्हें शांति मिले। श्राद्ध करने का एक और फायदा है, जिनकी कुंडली में भी पितृदोष है, उन्हें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिनके घर में संतान नहीं हो रही, उन्हें भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पितृदोष से, पितृरुष्ट होने से, या पूर्वजों में यदि किसी ने कुछ अरिष्ट किया है, तब फिर वंश की वृद्धि नहीं होती। तो यदि आपके घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंज रही, या संतान होने के बाद संतान के जीवन में निरंतर कष्ट बना हुआ है, कोई अच्छी उन्नति नहीं कर पा रहा है, या बार बार कष्ट आ रहे हैं, शादी में कष्ट आ रहे हैं, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं चल रही, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों के जीवन को लेकर परेशान है, तो फिर आपको श्रद्धा से, क्योंकि श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। वैसे तो पूरी सनातन धर्म में पूजा पद्धति ही श्रद्धा का विषय है। कोई भी आप ईश्वर के प्रति कोई पूजा कीजिए, वो भी श्रद्धा के बिना अधूरी है, और यदि आप श्राद्ध करते हैं तो वो भी श्रद्धा के बिना अधूरा है। श्रद्धा और विश्वास ही एकमात्र सबसे उत्तम है, यदि आप कोई भी कर्म करते हैं तो इसलिए श्रद्धा से आप श्राद्ध कीजिए अपने पूर्वजों के निमित्त। आप यथाशक्ति दान दक्षिणा इत्यादि दे सकते हैं, उससे आपका जीवन सुधरेगा, आपके पूर्वजों का जीवन सुधरेगा, और आपकी आने वाली जो संतानें हैं उनका जीवन सुधरेगा, और एक संस्कार परिवार में
बना रहेगा। तो आशा करता हूँ आज का विषय आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए जय श्री राम।